हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें जो आपका सबसे मेन आर्टिकल है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ 11th क्लास में आपने पढ़ा था जैसे कि अगर दो मास है, दो मास है m1 एंड m2 और उनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। अब हम कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है, तो आंसर है कूलम्स लॉ हमें बताता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2 और उनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है r। ठीक है, तो कूलम्स ने ये बताया था कि ये जो फोर्स है ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो कूलम्स ने बोला था कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के, और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, 11th में भी मैंने आपको बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जो लॉजिक मैंने आपको वहां बताया था कि यहाँ पे m1 प्लस m2 क्यों नहीं होता, m1 माइनस m2 क्यों नहीं होता, m1 डिवाइड बाई में m2 क्यों नहीं होता, ऐसे यहाँ r की पावर सिंगल क्यों नहीं होती, r की पावर थर्ड क्यों नहीं होती, r की पावर फोर्थ क्यों नहीं होती, सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जैसे अगर हम मास को 3 टाइम्स कर देते हैं, दोनों मासेस को 3 टाइम्स, तो हम देखते हैं फोर्स हमारा 9 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है। तो अब हम इसको कंबाइन करते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई में r स्क्वायर। अब हम यहाँ से एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको हम बोलेंगे कूलम कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलोगे, कूलम कांस्टेंट। ये जो K की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिखूं अब तो F बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कूलम कांस्टेंट की। देखो बच्चों कि F जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड 4 पाई इज ए कांस्टेंट, और इसको हमने क्या लिखा था, स्टार्टिंग में K लिखा था और K को हमने क्या रखा था, 4 पाई एप्सिलॉन। अब इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझो। जैसे देखो ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, उनके बीच में डिस्टेंस r है और ये दोनों चार्ज अभी कहाँ रखे हुए हैं, एयर में। ठीक है, थोड़ी देर बाद में मैंने क्या किया, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, अगेन डिस्टेंस r है और इन दोनों चार्जेस को मैंने कहाँ रख दिया, वाटर में। तो मैं क्या देखता हूं कि एयर में जो फोर्स है वो ज्यादा लगता है और वाटर में जो फोर्स है वो हमारा कम लगता है। ठीक है, एयर में हमारा फोर्स है वो
ज्यादा लगता है और वाटर में हमारा जो फोर्स है वो कम लगता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि देखो हम ये बोलेंगे कि अगर एयर में फोर्स ज्यादा लग रहा है तो एयर की परमिटिविटी कम है, वाटर में अगर फोर्स कम लग रहा है तो वाटर की परमिटिविटी ज्यादा है। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो यहां से 100 थ्रेड जा रहे हैं, ऐसे 100 थ्रेड Q2 को खींच रहे हैं अपनी तरफ, जैसे ये प्लस माइनस ले लो, ठीक है। तो Q1 से 100 थ्रेड Q2 को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो एयर है ये अपने अंदर सिर्फ 10 को ही परमिट करता है। एयर जो है वो अपने अंदर कितने थ्रेड को रख लेती है, 10 को, और अलाउड कितने को करती है, 90 को। तो मतलब ये Q1 Q2 को कितने थ्रेड से खींचेगा, 90। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ Q1 प्लस Q2 माइनस, तो Q1 फिर 100 थ्रेड ऐसे भेज रहा है, किसको खींचने के लिए, Q2 को खींचने के लिए। बट वाटर क्या करता है, वाटर अपने अंदर 40 परमिट कर देता है, अपने अंदर 40 को परमिट कर लेता है, और कितने अलाउड करता है, 60। तो बताओ कहाँ फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ फोर्स ज्यादा होगा और यहाँ फोर्स कम होगा, क्योंकि इसकी परमिटिविटी, वाटर एयर की परमिटिविटी कम है और वाटर की परमिटिविटी क्या है, ज्यादा। तो देखो ये किसके लिए है, ये किस में है, ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो एप्सिलॉन आपको समझ में आया। अगर एयर की परमिटिविटी है तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा, और अगर एयर को छोड़ के कोई भी और मीडियम है तो वहां सिंपल एप्सिलॉन लगेगा, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। 1/4 पाई का क्या मतलब है, 1/4 पाई का मतलब ये होता है कि फोर्स हमेशा लाइन टू लाइन लगता है। तो जैसे इसके चारों ओर का जो एंगल होता है वो होता है 4 पाई, और एक लाइन का जो फोर्स होता है वो कितना आएगा, 1/4 पाई। चारों साइड का एंगल, सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई। तो फॉर ए पर्टिकुलर लाइन एंगल कितना बनेगा, 1/4 पाई। तो 1/4 पाई ये आया, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, ठीक है। अब हमें इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। तो देखो F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। 11th में आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम एयर है तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर मीडियम वाटर है तो फोर्स आपका कम होगा, ठीक है। अब देखो इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम, अगर हम ये 1 कूलम के ले लेते हैं और R हम 1 मीटर कर देते हैं, मतलब हमारे 1 कूलम और 1 कूलम के 2 चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो कूलम ने क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 मल्टीप्लाई 1 बाय में 1। अगर ये 1 कूलम लेते हो और उनके बीच में डिस्टेंस 1 है, तो कूलम ने क्या देखा कि ये जो फोर्स लगेगा, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, ये वाला इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगा। तो उन्होंने देखा वो फोर्स कितना आता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको उन्होंने क्या लिखा था कि इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ यूनिट। यूनिट क्या आएगी देखो, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये F कितना बनता है, 9 × 10⁹ कब बनता है, जब ये 1 कूलम और डिस्टेंस कितना हो, 1। तो यहाँ 9 × 10⁹ न्यूटन, ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर, नीचे आके माइनस कूलम स्क्वायर। तो ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बच्चों एक चीज आपको मैं बता देता हूँ,
अगर मान लो 1 कूलम चार्ज लेने से और डिस्टेंस 1 मीटर करने से फोर्स ये वाला इसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाता तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता, Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। क्यों, 1 कितना आ रहा है, 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन बनता तो हमें कांस्टेंट लेने की नीड ही नहीं थी। हमें कांस्टेंट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा फोर्स कितना लग रहा है, 9 × 10⁻⁹। अब जैसे ये चार्जेस हमारे किस में पड़े हैं, वाटर में, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर। यहां हम सिंपल एप्सिलॉन रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं रखोगे, और Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब अगर आप इसमें 1 फिर करोगे तो आप देखोगे ये फोर्स हमारा कितना है, 7 × 10⁸। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, बट ये किसके लिए आई है, वाटर के लिए। वो किसके लिए आई थी, एयर के लिए। अब कोई आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट द परमिटिविटी ऑफ एयर, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर फ्री स्पेस, तो देखो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना आया था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें किसकी परमिटिविटी निकालनी है, एयर की, तो एप्सिलॉन उधर ले जाओ, दैट इज 1/4 पाई कितना होता है, 3.14, और ये कहाँ आएगा, 9 × 10⁻⁹ कहाँ आएगा, नीचे। ये हमें एप्सिलॉन मिलेगा लगभग 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट क्या हो जाएगी, रिवर्स, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसको बेटर आप ऐसे लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर। ठीक है, यहां से आपको कोई बोल दे कि परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालिए, तो क्या करना है, एप्सिलॉन इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर अलग आएगी, किससे, परमिटिविटी ऑफ एयर से। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर ये जो फोर्स आपका, अगर ये फोर्स आपकी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव है। अगर ये फोर्स पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दोनों नेगेटिव है, और अगर ये फोर्स नेगेटिव आती है तो इसका मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसका मतलब नेचर, अगर फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है, और अगर फोर्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। तो देखो, इफ टू चार्जेस आर इन एयर, तो फोर्स कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। इसको लिख दो F0 एयर के लिए। ठीक है, इफ टू चार्जेस आर इन वाटर या इन एनी मीडियम, इन मीडियम एक्सेप्ट एयर, तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, फोर्स इन द मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाय में Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फोर्स इन द एयर एंड फोर्स इन द मीडियम। नाउ divide equation 2 with respect to 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, Fm डिवाइड बाय में F0
एफ एम क्या था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर डिवाइड बाई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। तो हमारा क्या बना, एफ एम बाई में एफ नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाई में एप्सिलॉन एम। ठीक है, आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक तो हमारा होता है डेंसिटी, दैट इज मास बाई में वॉल्यूम। एक हमारा होता है रिलेटिव डेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई में एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डायमंड, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय में एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ डायमंड। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द एयर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हम एयर की परमिटिविटी को किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक फॉर्मूला ये बना, दूसरा क्या है, फोर्स इन द मीडियम चेक कर लो और उसको डिवाइड कर दो फोर्स इन द फ्री स्पेस। बात समझ रहे हो ना। जैसे मैंने आपको बोला कि एयर की परमिटिविटी निकालिए, तो फॉर्मूला आपका क्या है, ये रहा। इनको वन वन करो, इसको वन करो, किसको चेक कर लो, फोर्स को। एयर में फोर्स कितना आता है, 9 × 10 की पावर 9। तो एयर में फोर्स कितना आता है, 9 × 10 की पावर 9। तो इधर हमारा क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को इधर ले आओ, तो ये हमारा हमने निकाला था, कितना आया था, 8.85 × 10 की पावर -12। ये किसकी परमिटिविटी आई, एयर की। ऐसी मैंने आपको बोला परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, तो वाटर की परमिटिविटी निकालो, तो आप क्या करो, 1 1 और 1 ये करो। वाटर में क्या चेक कर लो, फोर्स चेक कर लो, वो फोर्स कितना आएगा, मान लो 7 × 10 की पावर 8। तो एप्सिलॉन इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये लगभग इससे कुछ डिफरेंट आएगी। तो ऐसे ही, तो अगर हम वाटर के फोर्स को उससे डिवाइड करते हैं, किससे, एयर के फोर्स से, या फिर परमिटिविटी ऑफ वाटर को डिवाइड करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर को डिवाइड करते हैं परमिटिविटी ऑफ वाटर से, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और एक दूसरा इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, EM * में एप्सिलॉन r। एक फॉर्मूला ये बन सकता है। अब देखो, जैसे फोर्स इन द मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई EM Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। नाउ इसका मतलब चार्जेस अभी हमारे कहाँ पड़े हैं, किसमें पड़े हैं, मीडियम में, फॉर एग्जांपल वाटर में। तो 1/4 पाई, और बच्चों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, डिवाइड इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन 2। ये यहाँ पे आएगा F0, ये आएगा FM, ये आएगा EM, ये आएगा E0। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, F0, ये बनेगा FM, ये बनेगा EM, ये बनेगा E0। ठीक है, और यहां से EM क्या आएगा, E0 ER। ठीक है, अब करेक्ट है। तो E परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को आप क्या लिख सकते हो, परमिटिविटी ऑफ द एयर मल्टीप्लाई पर रिलेटिव परमिटिविटी, और Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर,
व्हाट इज द, जैसे व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय में एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1। ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, तो रिलेटिव परमिटिविटी का क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को डिवाइड करना है परमिटिविटी ऑफ द एयर से, बट यहाँ हम किसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं, एयर की, तो हमारा मीडियम भी कौन है, एयर, तो एयर के लिए हमारा क्या होता है, ई नॉट बाई में ई नॉट दैट इज कितना 1। तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं एयर में लेके आऊं, तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं ई आर को 1 कर देता हूं, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, एयर का, तो एफ एफ एम की जगह क्या आ जाएगा, एफ नॉट। ठीक है, और भी इसका एक फॉर्मूला बन सकता है, और क्या बन सकता है देखो, जैसे न्यूमेरिकल के पर्पज से ये भी आ सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एफ नॉट 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रखो, इसको कहाँ ले आओ नीचे, तो EM और ER कहाँ चला जाएगा नीचे, Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यही याद रखिए। हाँ, मीडियम वाला अगर हम कुछ बना सकते हैं इसमें, मीडियम वाला बन सकता है कैसे, देखो जो फोर्स इन द मीडियम था वो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई EM को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं EM को पहले मैंने लिखा था एप्सिलॉन नॉट ER, अब मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इंटू के, तो यहाँ क्या आ सकता है, के भी आ सकता है, Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। तो कई बार न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लेता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम आपको दिया हुआ होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटर की, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, आप यहाँ से भी एक डेफिनेशन बना सकते हो और यहाँ से भी आप एक डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे वो करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।